भीम, लेकिन मेरा बोट चला गया। ठीक है, कौन आ रहा है? बस अब बहुत हो गया। समुद्र सिर्फ मछलियों के लिए है। राजू, बहुत ही गंदी चाल थी। तुम्हें भी दूसरे का मजाक बनकर कैसा लगा? राजू, तुम तो कहीं जाके छुप जाओ। समुद्र की आवाज? ओह, मैंने कुछ और मैंने किसी और को सुना। क्या शिकार पकड़ा है? लंबी कहानी है। मैं उस भयानक चीज में कैद था और सो रहा था। पर क्यों? क्योंकि मैं बुरा था। मैं अभी भी बुरा हूँ और मुझे गहरी नींद से जगाने के लिए मैं तुम्हें बड़े शौक से खा जाऊंगा। कोई बचाओ! तुम ऐसा नहीं कर सकते। चुप करो। कोई बचाओ! मेरे पास एक तरीका और है। भीम! 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 कोई और सेवा करूं? अब तो मैं तुम्हारी सेवा करूंगा। सच कह रहा हूँ मैं। तुम तो जानत हो के नटवरगढ़ एक तो पहाड़ के पास बसा है? उही पहाड़ पे एक तो बहुत खतरनाक डायनासोर रहत है जिसका नाम डायनो असुर है। हाँ महाराज इंद्रवर्मा, दरअसल डायनो असुर के खाल इतना सख्त है कि मामूली तीर और भाले का कोई असर नहीं होता है। फिर क्या डायनो असुर को हराने का कोई रास्ता नहीं? कहत है कि नटवरगढ़ के पास से जो नदी बहत है, ऊ नदी के उई पार एक ठो गुफा है जो बहुत भयंकर खतरों से भरी पड़ी है। ओ गुफा के अंदर एक ठो लावा का कुंड है। कुंड माने कुंड, समझे? कुंड है और कुंड के बीचों बीच एक छोटा सा टापू है जिसपे एक जादुई भाला गड़ा है। जादुई भाला? हाँ, और ऊ भाला से डायनो असुर को हराया जा सकत है। भीम, तुम फौरन रवाना हो जाओ और उस जादुई भाले को हासिल करके उस डायनो असुर को हराकर नटवरगढ़ में शांति स्थापित करो। जाओ। जो आज्ञा महाराज। ये तो
मिस्टर खोज वाला। टीरेक्स ना बड़ा। हाँ, इसके तो एक नाखून से लड़ना भी मुश्किल है। छोटू को लेकर जल्दी से यहाँ से निकलो। मैं इसे थोड़ी देर यही रोकने की कोशिश करता हूँ। मेरे पीछे आओ। चलो। आगे नहीं जा सकते, कोई पुल नहीं है। जल्दी भीम। चलो। अंधेरा होने लगा है, रात यही गुजारते हैं। सुरक्षित रहेंगे। बड़ा डायनासोर नहीं, पर कोई छोटा जानवर भी रात में हमला कर सकता है। हमें रात भर पहरा रखना होगा। रोइए मत मिस्टर खोज वाला, कोई रास्ता निकल जाएगा। मैं रो नहीं रहा हूँ, मुझे जुकाम हो गया है। ठीक आ रही है। नहीं, मैं रो ही रहा हूँ। कालिया उस्ताद, रो रहे हो? नहीं नहीं, रो नहीं रहा। यूं हिम्मत मत हारो, उम्मीद मत छोड़ो, कोई रास्ता जरूर होगा। उस भयानक टीरेक्स से कोई नहीं लड़ सकता। लड़ तो नहीं सकते, पर उसकी कोई तो कमजोरी होगी जिसका हम फायदा उठाकर अपने छोटू को उससे वापस ला सके। जहाँ तक मैंने देखा, ये डायनासोर्स बहुत बड़े होने की वजह से बाकी जंगली जानवरों की तरह उतनी तेज रफ्तार से नहीं भाग पाते। तुमने सही कहा। घुड़सवारी, शेर चीता नहीं, पर शायद एक और जानवर है यहाँ जिसकी रफ्तार तेज है। आगे मेरे नए प्लान में ये मेरे काम आएंगे। मुझे टी-रेक्स तक पहुंचाएंगे, लड़ाई ये करेंगे और इनाम मैं ले जाऊंगा। अंडा नहीं, पूरा का पूरा टी-रेक्स मैं साथ ले जाऊंगा। सुनो, जरा इस तरफ ध्यान दो। श्रीमान, इस तरफ। यही वो सुनहरा मौका है। मैं एक हाथ से टी-रेक्स के गले में रस्सी डालूंगा। ये क्या? बचाओ, अरे छोड़ो मुझे, बचाओ। हाँ हाँ, बचाऊंगा जरूर। ऊपर। क्या बात है बाबा,
आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? महाराज, मेरा नाम सुखिया है और बहुत जल्द मैं और मेरे सभी साथी बेघर हो जाएंगे। ढोलकपुर में कौन है वो जिसने ऐसा करने की हिम्मत की? मैं ढोलकपुर से नहीं, गोचकपुर से आया हूँ। हमारे पास क्यों आए हो? अपनी रानी प्रिया देवी के पास जाओ। दरअसल महारानी अपना नया महल बनाने के लिए हमारा घर तोड़ना चाहती हैं। कि ये कैसी मनमानी है? हमें कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए। भीम, तुम सुखिया के साथ घोचकपुर जाओ। जी महाराज। कौन हो तुम? मेरा नाम भीम है और मैं आपको ये समझाने आया हूँ कि वो महल बहुत से लोगों का सहारा है। उसे गिरा देना आपका एक गलत फैसला होगा। तुम सब सफर से थक गए होगे। मैंने तुम सब के लिए जलेबी बनाई है। जलेबी? सबसे ज्यादा तो मैं थक गया हूँ, इसलिए ये जलेबियाँ मैं खाऊंगा। आप सब लोग चिंता क्यों करते हैं? जब तक भीम आपके साथ है, आपका घर आपसे कोई नहीं छीन सकता। क्या सोच रहे हो भीम? यही कि हम रानी को मनाएंगे कैसे। इसमें सोचना क्या है? कल हम उस रानी को अच्छा सबक सिखाएंगे। पर राजू, शुक्र है तुम सब यहाँ मिल गए। क्या बात है मंत्री जी? महल पर हमला हुआ है, जल्दी चलो चलो जल्दी चलो, हमारी रानी खतरे में है। जल्दी चलो साथियों। रुक जाओ मंगल सिंह। भीम, धूम मचाए, सामने कोई रुक जाओ भीम, वरना भीम भीम भीम, छोटा भीम, छोटा भीम, छोटा भीम भीम भीम। ओह, तो ये सब तुमने किया है? नहीं महारानी, भीम ने तो आपकी इन डाकुओं से जान बचाई है। हमारी जान बचाने के बदले तुम्हें क्या चाहिए? मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। मैं तो बस इतना ही चाहता हूँ कि आप सुखिया और उसके साथियों को बेघर ना करें। महारानी ने हमें आज यहाँ क्यों बुलाया है? महारानी प्रिया देवी ने ये फैसला किया है कि वो पुराने महल को नहीं गिराएंगी, बल्कि आज के बाद वो महल बेघर लोगों का सहारा बनेगा। साथ ही मैं भीम और उसके साथियों का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे इतना अच्छा सुझाव दिया। ढोलू, सुनो ना, अब तुम्हारी बारी है इसे उठाने की। ढोलू, ढोलू, उस किताब को छोड़ो, इसे उठाओ। ढोलू, इधर आओ, इसे उठाओ। ना, मैं तो इस डायरी को देख रहा हूँ, अभी तुम ही उठाओ। ये तुम दोनों क्या कर रहे हो? वो सारे प्याज ऐसे जमीन पर क्यों रख दिए? इसे डांट लगाओ, इसकी बारी है प्याज उठाने की, और ये है कि उस किताब को देखे जा रहा है। कैसी किताब? इधर दो। पता नहीं, पर इस डायरी में बड़े अजीब अजीब चित्र बना रखे हैं। हाँ, पता नहीं ये सब क्या झमेला है।
की तो नहीं लग रही। हाँ, बेकार है। अरे खड़े खड़े क्या कर रहे हो? चलो अब तुम प्याज उठाओ। रुको तुम दोनों, मैं बोलता हूँ रुक जाओ दोनों। रुको रुको, क्या हुआ? हम नहीं रुकेंगे। रुकते हो कि नहीं? क्यों लड़ रहे हो? उस्ताद पागल हो गए हैं। पागल हो गया हूँ, अभी बताता हूँ। कालिया, छोड़ो उन दोनों को। मेरा पौधा? ओहो, पौधे के पीछे इतना क्यों रो रहे हो? मेरा पौधा मर गया। मैंने बोला था डोलू बोलू को पानी डालने के लिए। पानी है ही नहीं, इसीलिए तो उस्ताद हम नहाए भी नहीं है। तुम्हारी बदबू का मक्खियों पर भी असर हो रहा है, देखो देखो। हाँ, माँ भी बोल रही थी कि पानी अचानक से कम हो गया है। घबराओ मत कालिया, हम अभी महाराज के पास जाकर पहले पानी का हल निकालेंगे, फिर मैं खुद तुम्हें एक नया पौधा दूंगा। ये बहुत नाराज लग रहे हैं। दोस्तों, वो दरवाजा, लेकिन धीरे। नहीं, भागो! बाहर जाओ और बाकी सबको खींचो। उस्ताद, जोर लगा के हाइशा! कालिया, तुम ठीक तो हो? छुछुंदर शक्ति! तुम बंदरों ने मुझे काटा? हाथी की ताकत हूँ मैं। हाँ।
दिखने में तो बिल्कुल प्रोफेसर की डायरी ही लग रही है। ढोलू, ये डायरी प्रोफेसर की है, वो इसे ढूंढ रहे हैं। क्या तुम हमें इसे दोगे ताकि हम इसे लौटा सकें? ये डायरी तुम्हें नहीं मिलने वाली, मैं इसे खुद प्रोफेसर को दूंगा। भीम, शायद कालिया कोई चाल चलने जा रहा है। ढोलू बोलो, तुम दोनों भीम और राजू को मेरा पीछा मत करने देना, मैं इसे लौटाने जा रहा हूँ। अरे प्रोफेसर जी, नमस्ते। मुझे पता चला है कि आप कोई डायरी ढूंढ रहे हैं। हाँ, एक लाल रंग की डायरी है। अच्छा, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, पर क्या बच्चे? पर आप मुझे मेरी मदद के लिए क्या इनाम देंगे? इनाम? एक काम करते हैं, मेरी डायरी मिलते ही मैं घर जाकर अपनी खोज पूरी कर दूंगा और मैं वो खोज सबसे पहले तुम्हें दूंगा। सच? प्रोफेसर, वो लाल डायरी तो इसने अपने पीछे ही छुपा रखी है। ये आपको बेवकूफ समझ रहा है। कोई बात नहीं, मैंने कालिया से अब वादा किया है कि अगर वो मुझे मेरी लाल डायरी वापस कर देगा तो मैं उसे अपनी खोज दे दूंगा। सही कहा। चलो, मेरी खोज पूरी करने मेरे घर चलते हैं। अब बच्चों, थोड़ी देर बाहर इंतजार करो। ये लो कालिया, मेरी खोज जिसे देने का मैंने वादा किया था। नहीं, ये मुझे चाहिए। परेशान मत करो, जरा मुझे देखने दो। हाँ? क्या है इसमें चुटकी? भीम, इसमें चूड़ियां हैं। कालिया, निराश मत हो, ये चूड़ियां बिल्कुल अलग तरह की हैं। ये आसानी से टूट नहीं सकती। रुको, तुम सब हंसना बंद करो। हाँ ढोलू, तुम्हें भी तो चूड़ियां चाहिए होंगी ना, आखिर तुमने भी तो डायरी ढूंढी थी। मुझे कृपया थोड़े लड्डू देंगी? आप ढोलकपुर में नए हो, पहले कभी नहीं देखा। मैं प्रोफेसर इतिमान हूँ। आपके ढोलकपुर में मेरे पूर्वज एक अद्भुत किला छोड़ गए हैं। बस अब मैं उसी की जांच कर रहा हूँ। किला? ढोलकपुर में? कब से मेरा सपना है कि मैं एक सुंदर होटल खड़ा करूं और अपने हाथ से बनाया खाना सबको खिलाऊं। किला तो एकदम ठीक रहेगा। ढोलकपुर वासियों, आज आपके सामने आ रहे हैं दुनिया भर में मशहूर महान जादूगर बाजीचार। हाथ घुमाकर कुछ भी सामने ले आऊं। आज ढोलकपुर के लिए मैं एक खास खेल लाया हूँ। मांडू, मुझे एक व्यक्ति की मदद चाहिए। आप में से कौन आ सकता है? महाराज, अगर आप आए तो मेरे लिए ये एक बड़े गर्व की बात होगी। मैं? जरूर, क्यों नहीं। आराम से बैठिए। मेरी माया की शक्ति आओ, महाराज को कुल कर जाओ। धन्यवाद
और अब सही जादू शुरू होगा। मुझे ढोलकपुर का राजा बनाओ, तब भी मैं राजा इंद्रवर्मा को वापस लाऊंगा। पिताजी, बाजी चाल, तुम्हारे जादू का धोखा ढोलकपुर में नहीं चलेगा। हाँ, गायब हो गया। अब पिताजी को कैसे ढूंढेंगे? महाराज यहाँ से नीचे गिरे होंगे। ये कोई जादू नहीं है, महाराज कहीं पास ही कैद होंगे। संभल के दोस्तों। रुक जाओ कालिया, दीवारों पर जो छेद हैं ये मुझे सही नहीं लग रहे। हमें हर कदम फूंक फूंक कर रखना होगा। संभल कर आना दोस्तों। आराम से। आ जाओ सब लोग। ये क्या हो रहा है? भीम, अब हम क्या करें? देखो, गुफा ढह रही है। मेरे पीछे आओ दोस्तों। उदास मत हो, तुम्हारे नए महाराज आ गए हैं। तुम कभी भी ढोलकपुर के राजा नहीं बन सकते। भीम अभी पिताजी को लेके आ जाएगा। इतनी भी क्या जल्दी है धोखेबाज कहीं के? भीम, मांडू, तुमने तो उसे बांध के समंदर में फेंक दिया था ना? तुम्हें ऐसा लगा था, पर दरअसल ये हमारी ही योजना थी। मांडू ने हमें पकड़ तो लिया और हम भी चुपचाप बक्से में बैठ गए, पर अंदर बक्सा तोड़ के निकल गए। बक्से में पत्थर भर दिए। और हम पहुंच गए यहाँ तक। महाराज मिल गए। भीम, तुमने जहाँ सोचा था वहीं थे, कोठरी में। इस बार लगता है तुम्हारी चाल चली नहीं बाजी चाल। भीम, तुम मांडू को बेवकूफ बना सकते हो, मुझे नहीं। तुम मुझे कभी पकड़ नहीं पाओगे। भीम, तुमने एक बार फिर से ढोलकपुर की रक्षा की है। हाँ महाराज, थोड़े से जादू की मदद से। जादू? कैसा जादू? लड्डू का जादू। भाई वाह, टुनटुन मौसी के लड्डुओं का तो जवाब ही नहीं। सच तो ये है कि भीम की ताकत के पीछे टुनटुन मौसी का ही हाथ है, क्योंकि वो ही ये खास लड्डू बना सकती हैं। लड्डू तो मैं भी बना सकती हूँ। आज छुट्टी होने पर सब मेरे घर चलेंगे। मैं अपने हाथ से सबको लड्डू बनाकर खिलाऊंगी। ठीक है, फिर तय रहा। आज मैं चुटकी के हाथ के बने ही लड्डू खाऊंगा।